है बार बार, फिर भी क्यों ना करूं मैं ख्वाहिशें हजार, तो हजार ख्वाहिशें करूं, पूरी हो हर तमन्ना ये हक मुझे तो नहीं, शुक्र है चिराग उम्मीद के बुझे तो नहीं। देखो इजी गोइंग होना चाहिए कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, जैसे आपकी चैनल और आपके साथ ये ना, उसको कहता हूँ कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है, पूरे नोएडा तेरे सामने खड़े हैं। फोन आता है ना, मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज से हो जाएगी मुलाकात। अच्छा उसमें फोन आता है तो पता नहीं चलता ये मिसेस से बात कर रहा है यमराज से, मैं आ रहा हूँ कि बहुत बुलाया पर आया नहीं, वो इंसान आता तभी है जब बुलाया नहीं हो। तो जब कोई डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो एक मैसेज ही तो आता है फलाना डेथ, क्योंकि बहुत समझाया पर समझा नहीं हो, इंसान समझता तभी है जब समझाया नहीं हो। जी आप लगती है भूखे को पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। जी अच्छा प्लीज, और मस्ती इसलिए जरूरी है कि तूफान में रहो कश्ती में रहो, महंगी में रहो सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। पर ये सारी मस्ती रोड पे नहीं निकालनी है, धीरे चलना है, क्योंकि तेज चलाते हैं लोग धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते मम्मी मचा ले। किसी की कमर के टूटे तो भगवान उठा ले, और फिर ऐसे रगस रगस के चल ले। जी आपके आगे सीट अच्छी लग रही है आपको, बातें भी अच्छी होने वाली है। आपके आने से पहले ही सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, ये दिखाता है कि लोग आपके दीवाने और कितना प्यार करते हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? प्यार दुलार इतना ज्यादा क्रेज यंगस्टर्स पर, क्या जादू कराया आपने ऐसा? जवान तो जवान है साहब, कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं, बोलने वाली शख्सियत है। आप ही बोलते हैं, आपके बोलने का तरीका अलग है। मैं घर में नहीं बोल पाता इसलिए बाहर थोड़ा बहुत ताली बजाओ भाई जोरदार लगना चाहिए प्रोग्राम अपना समझ के बात हो जाए। लेकिन ये आप हंसाकर गुनगुनाकर पोएम्स के थ्रू चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई लोगों की मानसिकता में बदलाव आता है? बिल्कुल आता है, कोई भी कोशिश की जाए, धीरे धीरे रस्सी जब पड़ती है तो सिर पे निशान पड़ता है। नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, और इस कारवां को सवाल देगा काम जो जैसे कर रहा है। तो बहुत और ये आपने उस सवाल का जवाब दे दिया जिसमें कोई कहता है कि ये नहीं करने से ही क्या होगा। बिल्कुल सब करेंगे जब ही होगा, क्योंकि सभी तो कर रहे हैं, बिगाड़ भी सभी रहे तो बनाएंगे भी सही है ना। हम भी चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हाथ से देखते हैं तो बड़ी जान जलती है। एक के पापा एक्सपायर हुए तो उसने 2 लाइन मुझे लिखी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं, न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो सबके मम्मी पापा भाई बहन सब आने वर्कशॉप्स भी करवाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं। हमने लगभग 1,500 स्कूल में चले गए हम 1 साल में। जी पहले तो स्पीड बढ़ाई हमने 10 गुना तो कर दी कि नहीं। अच्छा, तो जब आप बच्चों के बीच में होते हैं तो आपको लगता है कि जैसे एक चैप्टर जोड़ दिया जाता है, these are the road safety rules और क्वेश्चन भी मैम ने दे दिया और उसका आंसर भी 4 लाइन में बच्चे लिखा है, क्या वो इम्पैक्टफुल है, या जो फन लविंग तरीका आपने अपनाया है उससे आपको लगता है कि वो चेंज? देखो जी सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि माँ बाप को बच्चे की मानते हैं तो बच्चे अगर कहें तो ज्यादा मानते हैं। अगर किसी बच्चे ने तुतलाती आवाज में कह दिया पापा हेलमेट, तो वो जिंदगी भर लगाएगा। जब बड़ा डांट के कहेगा तो नहीं होगा वो काम, वो चालान करने से भी नहीं होगा। अब यार जो साहब बता रहे थे चालान इतने गुना बढ़ा दिए, चालान की जगह अपने चालान ठीक होना चाहिए। चाल चलन कैसे ठीक होगा फिर? बिल्कुल वो सेल्फ। आपने क्या फाइन चार्ज से कुछ नहीं होने वाला, उसको बढ़ाने से नहीं होने वाला, फिर कैसे? फिर एक अंदर से एक आदमी की आवाज आनी चाहिए कि इसका नुकसान कितना भारी है ना। जैसे
मेरे मामा जी का लड़का था, आईएएस का इंटरव्यू दिया था उसने, तो वो कहीं जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया, उसी बस के टायर के नीचे डेथ हो गई उसकी। तो वो बच्चा अंडर 100 रैंक में आया। अगर मान लो वो बच्चा सचमुच अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो कितने बढ़िया रहता, पीढ़ियां सुधरती और बड़े बड़ी जगह उसको जाते तो हम गर्व से कहते सब मिलते। लेकिन वो एक दीप बुझ गया। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन साहब महानायक हैं और सचिन तेंदुलकर साहब भगवान है। अगर ये भगवान मान लो 30 के आसपास ही कहीं एक्सीडेंट में कुछ हो जाते तो ना भगवान बनते ना महानायक मिलते। वो माने के लिए लायक काम करना चाहिए, तो वही चीज हो रही है साहब। उसके लिए क्या बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं और वो बता आगे फॉलो भी करते हैं, लगवाते नहीं हो। हम लोग और जब वो बच जाती जान तो फोन करके बताते हैं कि आपके कहने से सर हम आज बच गए। जी अच्छा, ऐसा भी होता है आपके पास कॉल नहीं आती है? और क्या 10 किलोमीटर रोड घूम के आते हैं, सर मैंने आपको देख लिया, मैं आ रहा हूँ। मैं बताता हूँ पिछले साल की 1 जनवरी को एक हमारे जवान ड्यूटी कर रहा था सीकर रोड पे, तो वो बिल्कुल 3 लाइन छोड़ के उससे भी बिल्कुल अलग कर रहा था खड़ा हुआ ड्यूटी, तो वहां भी 3 लड़के दारू पी का तेज वाहन से उसको उड़ा दिया। तो इतना तगड़ा, उसका संजय नाम था, तो वो संजय ने तो दुनिया को रोशनी दिखाने का काम किया था। उन्होंने धृतराष्ट्र बन के उसको बेचारे को कुचल दिया। लेकिन उनके फादर फौज में थे, तो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि भाई जवान लड़का डेथ तो हो ही गया, इसके अंगदान कर सकते हो, तो उसने एक बड़ा दिल विषम पिता में की तरह दिखा के उसका अंगदान करे। तो ऐसी घटनाएं जब लोगों तक जाएंगी, अपन बताएंगे, बात करेंगे, नुकसान क्या होता है, देखो तो रोना आता है। तो हमें ये चीजों पर जब अपन मिलकर जुड़ से करेंगे, उसको दिल तक कहेंगे तो दिल तक जाएगी बात और उसका असर होगा। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा के जरिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है, कैसे लोगों को अवेक किया जा सकता है, कैसे लोगों को समझाया जा सकता है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सिर्फ आपकी जिंदगी की बात नहीं है, सामने वाले की जिंदगी का जिम्मा भी आप पर है। तो ये बच्चों पर हमारा भी कॉन्सेप्ट है कि आप है ना रोड पे चल रहे हो तो ये बात नहीं है कि आप सुरक्षित चल रहे हो। आप ये देखो कि सारे अंधे हैं, ऐसे जैसे बुजुर्ग कहते हैं तो भाई रोड पे सारे अंधे मिलेंगे, तूने देख के चलना है। तो अगर वो जो अपने बुजुर्गों के दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है तो वो निकालना पड़ेगा और अपने डिसिप्लिन को लाएंगे तो अपना आप हो जाएगा। और डिसिप्लिन जब आएगा, या अकल बादाम खाने से थोड़ी आती है, वो तो बच्चे खाने से भी आती है। तो हम दूसरे की टक्कर से अगर सीख जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जी जो ये हम लोग अभियान चला रहे हैं उसमें हमारा बच्चों पर फोकस है, क्योंकि बच्चे ही आने वाली युवा पीढ़ी बनेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे अवेक किया जाए, आपको लगता है कि अगर उस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो बेहतर रोड सेफ्टी हो पाएगी? बिल्कुल, मैं सही कहना चाहता हूँ, आपकी बात को मैं शायरी में कह देता हूँ, मेरे को शौक रहता है कि लोग ये सुनने के लिए बैठे हैं। इरशाद 2 लाइनों में समझ जाएंगे कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, अरे कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा देखिए हंसते हंसते ये बात कही, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता है और आगे वाली नस्ल आगे हंसे, इस देश के विकास में अपना योगदान कर पाए, कोई और सचिन तेंदुलकर निकले जैसे सर ने कहा। तो इसके लिए जरूरी है कि उनको सुरक्षित आप रखें और इसका जिम्मा आप लोगों पर भी है जब आप रोड पर हैं। यहाँ पर जनरली अगर इंस्पेक्टर की बात आती है, पुलिस वाले की बात आती है, पर्सनैलिटी दिमाग में आती है, कोई टफ रफ टाइप का होगा, तो लेकिन आप साहित्य के माध्यम से हंसते हंसते लोगों को समझाते हैं, अवेक करते हैं, ये कैसे हो गया? पुलिस का सही तो अगर जैसे कि पी का मतलब है पोलाइट होना चाहिए, ओ का मतलब ओबीडिएंट होना चाहिए, एल का मतलब लॉयल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, कोर्जियस होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए। हालांकि एनर्जी मेरे में कम है, लगता है बस हमारे एक से एक अफसर जाबाज है, उनकी शानदार एनर्जी होती है, कोर्जियस भी होते हैं और मैं काफी सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ जी, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं 100 kg का हूँ जी। तो आप अपनी निजी लाइफ में भी ऐसे फन लविंग या फिर लोगों को समझाने के लिए अवतार एक ग्रहण कर रखा है? आज ये तो बात है कि जैसे अपन हंसते हुए दिखते हैं तो उसके अंदर की चीजें थोड़ी दिखती है कि जो भी मस्खरा होगा वो कंठ तक भरा होगा। जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो मैंने सीरियस 2 लाइनें लिखी थी कि लोग कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, पापा होते तो सब जगह वही चले जाते हैं, पैसे वैसे का पता ही नहीं चलता कहाँ से तो जिनके फादर एक्सीडेंट में चले गए, जिनके कोई घर का चला गया जो जिम्मेदार था,
उनको भी ये लाइनें समर्पित है कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था। बनते थे सब खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं था। जोरदार। पापा से जुड़ी हुआ है तो जाहिर होगा हर किसी के लिए पापा अनमोल होते हैं, और पापा जो कहते हैं ना family पापा का- एक सिंबॉलिकल वर्ड है। अगर घर में गई तो मम्मी है, भाई है, बहन है, सब मतलब कोई भी एक्सीडेंट में जा रहा है तो वो अपना अपना है। अपना है। नहीं, पापा का वैसे भी जिक्र करना चाहते हैं कि पापा जो है परिवार के लिए छांव होते हैं और ज्यादातर मेल ही ड्राइव करते अरे हैं। माँ का भी पता देता हूँ मैं जी। कि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। और जो मेरे जैसे मस्करे होते हैं, जो कविताएं करते हैं, हास्य कवि हूँ मैं, तो लोग मेरी मम्मी के पास आके पूछते हैं कि मम्मी ये बताओ आपका लड़का करता क्या है। अच्छा। भाई ऐसा लगता है ना हंसने वाला कुछ नहीं कर सकता है, तो हंसने हंसाने वाला कुछ सीरियस नहीं लेते लोग। हाँ। तो मेरी मम्मी से किसी ने पूछा कि आपका बच्चा करता क्या है, हाँ। तो मेरी मम्मी का जवाब उन सब मम्मियों की तरफ से भी मानो, नारी शक्ति की तरफ से भी मानो, जी। मम्मी ने एक ही लाइन बोली कि मैं जो कह देती हूँ ना वही कर देता है। तो ऐसे बच्चों को